और उदयपुर में कर्फ्यू में ढील मिली है। उदयपुर में 12 घंटे तक कर्फ्यू में ढील रहेगी। कर्फ्यू में लगातार ढील बढ़ती जा रही है। सुबह 8 से रात 8 बजे तक कर्फ्यू में ढील दे दी गई है। शांति की राह पर अब उदयपुर चल पड़ा है। दोपहर 12 बजे के बाद इंटरनेट सेवा बहाल होने की संभावना भी जताई जा रही है। तो उदयपुर में अब ढील का दायरा बढ़ा दिया गया है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि अब दोपहर 12 बजे यानी अब से कुछ ही देर बाद में रिव्यू बैठक की जाएगी, समीक्षा होगी। हालात की तस्वीरें लगभग जो है प्रशासन के सामने है। तो बहुत हद तक मुमकिन है कि उदयपुर के अंदर इंटरनेट सेवा बहाल कर दी जाए। और इसके अलावा कर्फ्यू में लगातार ढील दी जा रही है। जो 4 घंटे से ढील देने की प्रक्रिया शुरू हुई थी वो अब 12 घंटे तक पहुंच चुकी है। कांड के बाद पहले तनाव के बाद में अब उदयपुर एक बार फिर शांति और अमन की राह पर लौट चला है। आप देखिए कि आज उदयपुर में कर्फ्यू में 12 घंटे की ढील दी गई है और उसके बाद में सुबह का समय है, लेकिन लोगों की आवाजाही सड़कों पर आप देख सकते हैं। लोगों का सड़कों पर निकलना शुरू हो चुका है। एक तनाव लोगों के मन में 28 तारीख से जब से ये घटना घटित हुई उसके बाद में व्याप्त था, लेकिन अब आप देखिए कि लोग जो हैं पूरे विश्वास के साथ में घर से बाहर निकलते हुए देखे जा सकते हैं। लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है कि उदयपुर में शांति बहाली हो चुकी है। कुछ लोग यहाँ पर उनसे बात करेंगे। आप ये बताइए कि उदयपुर में अब कर्फ्यू में ढील दी गई है, अब आप क्या अपना व्यापार वापस कर पा रहे हैं? कर पा रहे हैं ना, अभी हम शांति मिली हमको भी। भाई तो 2-4 दिन घर पे थे ना, तो थोड़ी राहत नहीं मिली खाने पीने का। ये एक चीज़ सबके लिए तकलीफ हो गई थी। सब्जी बेची, वो बेचा, ये बेचा 4-5 दिन, वापस हमारे व्यापार पे आ गए। ये जो घटना घटित हुई है कुछ लोगों ने घटित कर दी और उससे पूरे जो लोग हैं वो प्रभावित हुए हैं। हाँ, पूरे लोग हिंदुस्तान बर्बाद हुए इससे। सर ये आमजन को बहुत राहत मिली। इससे क्या गरीब तबका जो है, जो मीडियम क्लास है, जो खाने के लाले पड़ गए, उनके लिए बहुत राहत की बात है। ये कर्फ्यू प्रशासन ने जो डील दी है उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या और सारे प्रशासन, एसपी, डीएसपी, कलेक्टर को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये जो घटना हुई उसके बाद जो तनाव पूरे शहर में आया था, अब आपको लगता है कि उससे राहत मिली है? सर बहुत राहत मिली है। उससे आमजन जो है बहुत मतलब शांति प्रिय, यहाँ की जनता जो है शांति चाहती है। यहाँ की जनता क्या पूरे राजस्थान, पूरे इंडिया की शांति चाहती है। 5 दिनों से पर्यटन लगभग शून्य पे आ गया है। कोरोना के कारण उभरे नहीं थे। ये जो घटना हुई है अभी ऑक्यूपेंसी नहीं के बराबर होगी। पर्यटक जो आए थे वो भी सब उदयपुर खाली करके चले गए। अब जैसे जैसे कर्फ्यू की समय सीमा समाप्त होगी फिर हमें उम्मीद है कि हालात पुनः सामान्य होंगे और पर्यटन अपना पुनः रफ्तार पकड़ेगा। काफ़ी समय से लोग बहुत परेशान हो रहे थे। पहले भी कर्फ्यू लगा था लॉकडाउन में, तभी परेशान थे, अभी परेशान हो गए। उदयपुर में अब स्थिति नियंत्रण में है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि लगातार कर्फ्यू में जो ढील देने का जो दायरा है वो बढ़ा है और जो लोग सड़कों पर निकल रहे हैं उससे इस बात को माना जा सकता है कि लोगों के मन में वो जो घटना 28 तारीख को घटित हुई थी उसका जो भय था वो काफी हद तक कम हुआ है और एक विश्वास एक बार फिर इस शहर के प्रति जागृत हुआ है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे उदयपुर संवाददाता कपिल श्रीमाली के साथ। कपिल, उदयपुर की तस्वीरें सुकून देने वाली है। जो तस्वीरें इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही हैं वो ये बता रही हैं कि उदयपुर के लोगों ने प्रशासन के साथ पूरी तरीके से सहयोग किया है और शायद यही वजह है कि 4 घंटे की ढील अब जो है वो 12 घंटे तक जा पहुंची है। उम्मीद जताई जा रही है कि 12 बजे तक इंटरनेट सेवा भी शुरू हो जाएगी। क्या आगे प्रशासन जो है वो कदम उठा सकता है, कोई जानकारी कपिल? जी बिल्कुल आसिफ, देखिए ये जो तनाव पिछले कुछ दिनों में देखा गया बहुत जल्दी इसीलिए नियंत्रण में आया है कि जनता और प्रशासन ने संयुक्त रूप से जो है वो जिम्मेदारी संभाली। कल दिनेश एमएन ने भी इस बात को स्पष्ट किया था कि उदयपुर की जनता के जो उनकी मनस्थिति है उसी के आधार पर जल्दी से उदयपुर में स्थिति नियंत्रण में आई है। इतनी जल्दी स्थिति नियंत्रण में होगी ये कल्पना नहीं की गई थी। अभी ये जो तस्वीरें हैं वो निश्चित तौर पर सुकून देने वाली है। लगभग सभी बाजार जो है वो खुल चुके हैं, स्कूल खुल चुके हैं, लोगों की आवाजाही सड़कों पर नजर आ रही है। और दूसरी ओर आप देखिए कि प्रशासन पूरी तैयारी के साथ में है। दोपहर 12 बजे तक ये माना जा रहा है कि इंटरनेट बहाली की जा सकती है और कर्फ्यू में ढील का जो दायरा है संभवतः आज शाम को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। इसको लेकर शाम को
आला प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा एक रिव्यू किया जाएगा और रिव्यू करने के बाद में आगामी निर्णय लिए जाएंगे। लेकिन पिछले 3 दिनों से जिस तरह से छूट का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, ये माना जा रहा है कि 3 दिनों में किसी तरह की अप्रिय घटना सामने नहीं आई है। तो अब धीरे धीरे जो कर्फ्यू का जो दायरा है उसे, मतलब जो बंदिशें हैं वो सभी बंदिशें हटा दी जाएगी और लोगों को और ज्यादा राहत दी जाएगी। जी आसिफ। कपिल, क्या ये भी उम्मीद है कि अब जब 12 घंटे तक की ढील दे दी गई है, इंटरनेट बहाली की चर्चा वहां पर चल रही है, तो कर्फ्यू को पूरी तरीके से हटा लिया जाए? कर्फ्यू भी माना जा रहा है कि पूरी तरह से 1 या 2 दिन में पूरी तरह से हट जाएगा। फिलहाल ये संभावना है कि जो कर्फ्यू है उसे 4-5 घंटे सिर्फ रात के समय जारी रखा जाएगा 1-2 दिन तक, और उसके बाद में रात जो 24 घंटे जो है वो जो पूरा जो पीरियड है उसमें कर्फ्यू हटा लिया जाएगा। इसको लेकर चर्चाएं की जा रही है। जिला प्रशासन पूरी स्थिति की मॉनिटरिंग कर रहा है। एक कर्फ्यू हटने के बाद भी, इंटरनेट बहाली होने के बाद भी मॉनिटरिंग प्रॉपर रखी जाएगी। सेंसिटिव इलाकों में कुछ दिनों तक जाब्ता तैनात रखा जाएगा। जो पुलिस की जो साइबर सेल है वो पूरी तरह से एक्टिव मोड में रहेगी, क्योंकि यदि इंटरनेट बहाली की जाती है उसके बाद में किसी तरह की अफवाहें ना फैले, गलत तरह के वीडियो का प्रचार प्रसार ना हो, ये कोशिश की जाएगी। और इसकी मॉनिटरिंग के लिए साइबर सेल पूरी तत्परता से तैनात रहेगी। जी कपिल, जानकारी के लिए आपका